हो गया। देखिए बहु ध्यान दीजिए, यहाँ हम बातचीत में बात करते हैं तो बातचीत के जो लेखक है वह है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के जो लेखक है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है यानी एक लेखक है और वह यानी कहानी लिखे हुए हैं जिनका नाम है बातचीत। और ये बातचीत जो है ललित निबंध से लिया गया है, ये बात याद रखिएगा, ललित निबंध से लिया गया है, याद रखिएगा ललित निबंध से। और उससे पहले हम थोड़ा सा बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट क्या थे, क्या मतलब उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो याद रखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका अगर जन्म की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, यानी 23 जून 1844 कहने का मतलब गर्मी के महीना में इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। और निधन की यदि बात किया जाए तो इनका निधन हुआ था, यानी निधन हुआ था 1914 को। 1914 को इनका जो है कि निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। आगे अगर बात किया जाए कि इनका यानी गांव कौन था, जन्म स्थान क्या था, है ना, तो इनके जो जन्म हुआ है वह हुआ है इलाहाबाद में। कहाँ जन्म हुआ है तो इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ है तो वो याद रखिएगा यूपी में। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में इनका जो है कि जन्म हुआ है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में इनका जो है कि जन्म हुआ है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम है इनका बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता की यदि बात किया जाए यानी किनके, बालकृष्ण भट्ट के, बालकृष्ण भट्ट के अगर पिता की बात किया जाए तो इनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम है। अगर हम इनके माता का नाम लें तो माँ का नाम इनका है पार्वती देवी। पार्वती देवी, पार्वती देवी किनके माता का नाम है तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के। ये नहीं बोलिएगा कि पार्वती किनके माता का नाम है तो गणेश के, गणेश बोल दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। देवी देवता के पीछे नहीं जाना है। यहाँ पार्वती किनके बेटा का नाम है तो बालकृष्ण भट्ट के, यानी पार्वती किनकी माँ है तो बालकृष्ण भट्ट के माँ है। बालकृष्ण भट्ट की माँ कौन है तो पार्वती देवी। और इनके पिता कौन है तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑब्जेक्टिव में हम पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जब हम पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी ये हम अभी जान गए यानी इनके बारे में। एक चीज और आपको जानना है जो कि आपसे पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है, निबंध के बारे में पूछ सकता है कि इनका जो है कि निबंध कौन था तो याद रखिए ये भी ललित निबंध से लिया गया है। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, यानी आपको हम शायद ही बताए थे, रचना है ना, इसकी रचना पूछ देता है, यानी बालकृष्ण भट्ट के रचना पूछ देता है। तो इनके रचना जो है कि 4 गो रचना दिले रहेगा, उसमें से एक गो जो है कि रचना नहीं रहेगा, ठीक है, कह देगा कि इनमें से कौन रचना नहीं है। तो याद रखिएगा इनकी रचना के नाम हम आपको शायद बताए थे। पहला रचना था, क्या नाम था, रहस्य कथा। क्या था, रहस्य कथा। रहस्य कथा। दूसरी रचना की बात करें नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। तीसरा की बात करें 100 अनाज 1 सुजान। बाल विवाह। 100 अजान 1 सुजान। एक और बात करें तो उनका जो है कि एक और है जिसका नाम है बाल विवाह। बाल विवाह। ये चारों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इनके चारों रचनाओं के आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला रचना का नाम है रहस्य कथा, दूसरा का नाम है
नूतन ब्रह्मचारी, और तीसरा का नाम है 100 अनाज 1 सुजान, और चौथा का नाम है बाल विवाह, है ना। ये आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं या आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे मिल सकता है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यही 4 रचना है। पहला है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है 100 अनाज 1 सुजान, और चौथा है बाल विवाह। अब हम आते हैं अगर कहानी में आते हैं। अब कहाँ गए हम लोग? कहानी में। और हमारे कहानी का नाम क्या है? बातचीत। कहानी का नाम क्या है? बातचीत। बातचीत। कहानी का नाम है बातचीत। और बातचीत का मतलब होता है बतियाना, बोलना, बतियाना, है ना। बातचीत का मतलब होता है बोलना, बतियाना, बात करना। बात तो कौन नहीं करता है? अभी आपको 5 मिनट मिल जाएगा तो बस बात करेंगे शुरू, है ना। खासकर लड़की सब में होता है, उसको अगर 5 मिनट अगर मिल गया, बस में रहे, ट्रेन में रहे, कहीं भी अगर 5 मिनट 2 महिला मिल गई तो उसके पूरे खर खानदान के वो जान जाएगी, और दूसरी महिला जो रहेगी उसके खानदान के पूरा बात ही जान जाएगी। यानी पूरा जो है कि खर खानदान के बात जो है कि मालूम चल जाता है, अगर 5 से 10 मिनट 2 महिला के अगर रख दिया जाए, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी हो, है ना, वो चुप नहीं बैठेगी। इसीलिए कहा जाता है कि महिला के जो है कि बात में माने पेट में बात नहीं बसता है, इसीलिए कहा जाता है वो चुप नहीं बैठ सकती है। तो चलिए हम कहानी में चलते हैं। हमारा कहानी का नाम है, यानी क्या नाम है? बातचीत। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ललित निबंध से लिया गया है। ये सब बात आप याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? तो ललित निबंध से। यानी बातचीत कहाँ से लिया गया है? तो ललित निबंध से लिया गया। अगर हम बातचीत के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, बातचीत। अगर हम बातचीत के बारे में बात करें तो बातचीत का मतलब है कि बोलना, बतियाना, बोलना, बतियाना। और बोलना बतियाना क्या होता है? किसी टॉपिक पर। देखिए एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, लेखक जी, कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का खाना जरूरी है, जिस तरह से लोगों को खाना जरूरी है, घूमना जरूरी है ना, जिस तरह से खाना जरूरी है, घूमना जरूरी है, नाचना जरूरी है, गाना जरूरी है, उसी तरह से बोलना भी जरूरी है। यानी जो आदमी नहीं बोलेगा उसका जो है कि वो समझिए बौक हो जाएगा। अब बौक की तरह कौन आदमी रह सकता है ना? कोई नहीं रह सकता है। कोई आदमी बौक मतलब बिना बोले कोई आदमी रह सकता है? नहीं रह सकता है। बताओ रहेगा, ए करते रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। तो याद रखिए, यहाँ पर बातचीत का मतलब यहाँ पर लेखक एक सीधा शब्द में कह दिए हैं। क्या कह दिए हैं? कि आदमी को जैसे जितना जो है कि घूमना जरूरी है, जितना क्या जरूरी है? घूमना जरूरी है, खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसको बोलना या बातचीत करना, है ना। उतना ही जरूरत है बातचीत करना, ठीक है। और इनका एक और मत है, एक और बात बोले हैं कि जो आदमी बातचीत नहीं करता है, यानी बातचीत नहीं करता है, अब मान लेते हैं हमको किसी कारण से हमको कष्ट है, अब हमको कष्ट है, जब तक हम आपको बताएंगे नहीं तो आप हमारे कष्टों को समझिएगा कैसे? नहीं समझ पाइएगा। हमारे कष्टों को आप समझ ही नहीं पाइएगा कि क्या कष्ट है, या फिर आपके पास जो कष्ट है, आपको मान लेते हैं हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है और आप हमसे नहीं पूछिएगा तो आपका वो कष्ट पूरा होगा? नहीं पूरा होगा, खत्म नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन हमको याद नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप नहीं पूछिएगा, जब तक आप नहीं बोलिएगा, तब तक आपके वह कष्ट पूरा नहीं होगा, वह कष्ट दूर नहीं होगा। चलिए, तो यही बात यहाँ पर बातचीत के माध्यम से हमारे लेखक यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। इनके साथ साथ 2 आदमी और हैं, एक का नाम है बेन जॉनसन और दूसरा का नाम है एडिसन। याद रखिएगा, बेन जॉनसन और दूसरा का नाम है एडिसन। बेन जॉनसन और एडिसन, बेन जॉनसन और एडिसन, इनके साथ साथ 2 और जो है कि यानी लेखक है जो इनके साथ है। पहला का नाम है बेन जॉनसन और दूसरा का नाम है एडिसन। बेन जॉनसन और एडिसन। आपसे सवाल ये भी पूछ देता है कि बेन जॉनसन, आपसे सवाल पूछ देता है कि बेन जॉनसन और एडिसन, बेन जॉनसन
और एडिसन, यानी बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है, यानी बेन जॉनसन और एडिसन क्या कहना चाहते हैं। तो याद रखिए, बेन जॉनसन का कहना एक ही वो बात है कि बातचीत जब तक आदमी करेगा नहीं, जब तक बातचीत करेगा नहीं, तब तक उसके मन का जो कष्ट है वह दूर नहीं हो सकता है। जब तक आदमी बातचीत करेगा नहीं, तब तक उसके कष्ट दूर नहीं हो सकता है। जब तक आदमी बातचीत नहीं करेगा, तब तक उसके कष्ट दूर नहीं हो सकता है। यह कौन बोले थे? बेन जॉनसन। क्या बोले थे कि जब तक व्यक्ति क्या नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, तब तक उसका कष्ट जो है दूर नहीं होगा। याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछ देता है कि बेन जॉनसन और बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। तो याद रखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति या मनुष्य, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, ध्यान दो इधर, जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करेगा, तब तक उसका कष्ट दूर नहीं हो सकता है। वो चीज हम आपको आगे बताएंगे कैसे। और इनका कहना है, इनका कहना मतलब किनका, एडिसन जी का कहना है कि बातचीत जब होगा तब होगा जब दो आदमी बतियाएगा। बातचीत उसी को माना जाएगा जब व्यक्ति दो आदमी से बतियाएगा, दो वो व्यक्ति बात करेगा, समझा, दो वो आदमी बात करेगा, तब ये उसको बातचीत माना जाएगा। दो वो मनुष्य बात करेगा, ठीक है, दो वो मनुष्य बात करेगा या दो वो आदमी बात करेगा या दो वो व्यक्ति बात करेगा। दो व्यक्ति जब तक बात करेगा तो वही जो है कि बातचीत कहलाएगा। बातचीत वही कहलाएगा जब दो आदमी बातचीत करेगा। ये कौन कह लेता है? एडिसन कह लेता। क्यों कह लेता है ये भी हम बताते हैं। देखिए, बातचीत जब तक व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा तब तक उसका कष्ट दूर नहीं होगा। जैसे कि हम आपको अभी बता दिए हैं, जब तक आप लोग हमको ये नहीं बताइएगा कि सर हमको ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ, ये चीज हमको याद नहीं रहा, तो हमको कैसे पता कि आप ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, याद है कि नहीं है। तो ये चीज जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपका कष्ट दूर होगा नहीं दूर होगा। दूसरा बात यहाँ पर देखिए, एडिसन जी का कहना है कि दो आदमी के बीच बातचीत, आदमी कभी कभी कष्ट बनाता है तो अकेले बात करने लगता है, सामने आईना रहेगा, आईना पर देखते कि बात करते रहेगा, तो उसमें भी अकेला है, लेकिन सामने तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से बतिया रहा। लेकिन याद रखिएगा, बातचीत कभी भी होगा तो दो आदमी से ही होगा। अगर मान लेते हैं अगर तीसरा चौथा आया, मान लेते हैं कोई बात हुआ और तीसरा चौथा आया, तो ये बात एकदम फैल जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा गांव मोहल्ला के मालूम चल जाएगा कि फलानमा के ये ना है, फलानमा के ना है। बात बुझ रहा है ना। अगर एक वो बात मान लेते हैं, कोई भी बात आपको मालूम चला किसी के बारे में, दूसरे के बारे में, अब वो बात जो है कि आप किसी एक को बोले, अब वो बात फिर जो है कि वो किसी और को बोला, इसी तरह से धीरे धीरे बात जो है कि फैल जाता है। इसीलिए यहाँ पर एडिसन साहब जी बोल रहे हैं कि बातचीत तभी माना जाएगा जब दो व्यक्ति या दो मनुष्य के बीच बात होगा। अच्छा, एक चीज और इन्होंने कहा है कि ध्यान से समझिए, आपसे सवाल में ये भी सवाल आता है कि वाक शक्ति, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखता है आपके 12th के लिए। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, क्या पूछेगा? वाक शक्ति न होती तो क्या होता, न होती तो क्या होता। याद रखिए, तो क्या होता वो सबसे पहले समझ जाइए। अगर हमको मान लेते हैं,
सपोज अगर हमको बोलने नहीं आता तो हम जो ही पढ़ा रहे हैं वो कैसे आपको पढ़ाते हैं? पढ़ा ही नहीं पाते, हम बोल ही नहीं पाते। और जब हम नहीं बोल पाते तो खाली लिखते तो आप उतने समझ पाते जितना अभी समझ रहे हैं? नहीं समझ पाते। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, तब तक उसका कष्ट दूर नहीं होगा। तो यही चीज कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति यदि न होती तो ये पूरा संसार गूंगा हो जाता। गूंगा यानी बहुक बता हो जाता। अब बहुक बता हो जाता तो लगता जैसे जैसे कोना में बैठल है कोई आदमी, वही कोना में बैठल है, कोई वहां बैठल है, कोई वहां बैठल है, एक दूसरे से बतियाबे नहीं करता है ना। अभी क्या है, मान लेते हैं नहीं कोनो काम है तो बतियाइयों के लोग टाइम पास कर लेता है। आदमी के न कुछ हो है तो कम से कम बातें चीत करके, अभी के तो समय ऐसा है कि कम से कम मोबाइले पर रील देख के तो वीडियो देख के तो फलनमा से फोन पर से हाँ फलनमा तो फोने से बतिया बतिया के जो है कि टाइम पास उसका हो जाता है, यानी बातचीत हो जाता है। ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, MBBI सवाल है, ये याद रखिएगा, ये MBBI है। और याद रखिए जिस पर हम MBBI लगा देंगे उसको एकदम कंप्लीट कर लेना है, एकदम उसको समझ जाइए, जड़ से हटा देना है, याद करके एकदम वोट पर रखना है उस मतलब आंसर को। तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो इसमें आप जवाब दीजिएगा कि ये पूरा संसार क्या हो जाता, गूंगा हो जाता, और लोग एक दूसरे से अपना कष्ट, अपना जो है कि दुख, अपना खुशी न बता पाता। याद रहेगा? चलिए, इतना बात आपको जो है कि इस मतलब इतना बात आपको ये इसमें जो है कि पता होना चाहिए। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो ये पूरा संसार क्या हो जाता, गूंगा हो जाता, और जहस के तहस के नहस रह जाता, मतलब जहां के तहां रह जाता। एक चीज आप याद रखिए, आपको कह देगा कि कहाँ के लोगों में यानी बात करने की सबसे अच्छा शैली है। सबसे अच्छा शैली अगर आपको कहेगा तो याद रखिएगा यूरोप आप जवाब दीजिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, और ये भी VBI सवाल है, ये भी आपको क्या है, VBI है, और ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल है। ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल है, आपको कह देगा, क्या कहेगा कि कहाँ के लोगों को बातचीत करने का सबसे अच्छा शैली है, यानी कहाँ के लोगों को बातचीत सबसे अच्छा करने आता है, सबसे अच्छा से बातचीत कौन करता है। तो याद रखिएगा यूरोप के लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज सब क्या हुआ था, अपना यहाँ आया, अपना यहाँ रहबो किया, अपना यहाँ के अन्न खाया, अपने यहाँ के लोग के लात मार के अपने यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, है कि नहीं। अपने यहाँ के अपन यानी भारत देश जो है कि सोने का चिड़िया कहलाता था, यानी भारत देश जो है कि यहाँ पर इतना सोना चांदी जेवरात पैसा इतना था कि लोग यहाँ को यानी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन ये क्या हुआ, यूरोप से लोग आया अंग्रेज सब, और हमारे क्या किया, हमारे देश को क्या किया, हमारे देश के अन्न खाया, हमारे देश के जो है कि सब मतलब पहले तो सबसे पहले आया तो बातचीत सीख लिया, अपना यहाँ आया बातचीत सीख लिया, मैंने बोलने का तरीका सीख लिया, बात करने का तरीका सीख लिया, और बात करते 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 और आप लोग देखे, आप लोग को मालूम होगा कि क्या हुआ कि हमारे देश को क्या कर दिया, गुलाम बना लिया, और लगभग 200 से ऊपर साल तक यानी 200 से ज्यादा जो है कि हमारे देश में क्या किया, राज किया। तो यही चीज आप याद रखिएगा कि आपसे ये सवाल जो है कि अक्सर पूछता है कि कहाँ के लोगों को यानी बातचीत की सबसे अच्छी शैली है, यानी सबसे अच्छा बातचीत कौन करता है, सबसे अच्छा शैली किसके पास है बातचीत करने की। तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों को बातचीत करने की सबसे अच्छी शैली है, सबसे ज्यादा जो है कि बातचीत करने की शैली यूरोप के लोगों के पास है। किसके पास है, यूरोप के लोगों के पास है। और कोई टॉपिक हमको लग रहा है छूटा उटा नहीं ना, चलिए इतना बात आप याद रख लीजिएगा। एक चीज आपको इसमें क्या पूछ देगा कि राम रमौला, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही सवाल पूछता है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि राम रमौला का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए जिसको बातचीत करने की सबसे अच्छी शैली मालूम है, तो सबसे अच्छी शैली किसके मालूम है, यूरोप के। तो राम रमौला यानी बातचीत के अच्छे तरीका को, यानी बातचीत के अच्छे तरीका को हम राम रमौला कहते हैं। राम रमौला ठीक है ना,
राम रमौला किसको कहेंगे? जो बातचीत के सबसे सबसे अच्छा तरीका जानता हो, यानी बातचीत खूब मीठा मीठा बात करेगा, खूब मीठा मीठा बात करके आपका समझ जाइए, मतलब आपका जो है कि पूरा धन संपत्ति लूट लिया, समझ में आया? यानी इतना मीठा मीठा बात करेगा कि आपको लगेगा कि ना हमरे हित में बात कर रहा है, समझ में आया? आपको लगेगा कि एकदम जो है कि इसको जो है कि हम अपन कलेजा दे दे काट के, लेकिन वो पता नहीं वो आदमी सबसे जो है कि आपको लूट रहा है ना? यानी इस तरह से बात करेगा, इतना मीठा मीठा बात करेगा कि आपको लगेगा कि पूरा धन संपत्ति हम उसी को दे दे, वो पूरा धन संपत्ति उसी के लिए है ना? उसके लिए आप जो है कि कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो राम रमौला का मतलब है खूब मीठा मीठा बात करने वाला, यानी खूब अच्छा बात करने का तरीका जिसको मालूम है, और उसी तरह से बात करके वो क्या करेगा? आपका पूरा धन संपत्ति लूट सकता है, समझ में आया? तो याद रखिएगा, राम रमौला का मतलब है कि मीठा मीठा बात करे, यानी अच्छा अच्छा बात करे, ठीक। दूसरा एक और बात हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर बातचीत यदि आप करते हैं और किसी दूसरे के प्रति आपको कष्ट है, मान लेते हैं कि आप किसी दूसरे बात से किसी आदमी से नाराज है, तो वो आदमी अगर आपसे क्षमा मांग लेता है, मान लेते हैं आप किसी आदमी से आप जो है कि दुखित है और वो आदमी आपसे क्षमा मांग लेता है, तो कहते हैं जाओ जाने दे, क्षमा मांग लिया, इसका मतलब आप क्या करते हैं? उसको क्षमा कर देते हैं। चलो आप पैर पर गिर गया तब क्या करें? जाओ तू छोड़ो, जितना गलती है हटाओ, भागो, है ना? तो ये होता है हमारा जो है कि यानी बातचीत करने का तरीका। क्षमा मांग लिया, आकर के हमसे बोल दिया कि भैया हमरा से इतना कष्ट हो गया, ये गलती हो गया है ना? अगर मान लेते हैं आप कोई गलती कर दिए हैं और मम्मी के जाके बता देते हैं कि मम्मी हम इतना गलती कर लिए हैं, तो मम्मी आपको क्या कर देती है? क्षमा कर देती है। अब वही चीज अगर आप नहीं बोलिएगा, धीरे धीरे जो बात बढ़ता है, तो समझ जाइए वो आपको बहुत कष्ट पहुंचा देगा। तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि बातचीत ही ऐसा चीज है, बातचीत ही ऐसा चीज है, ऐसा जो है कि बात है कि इसमें जो है कि बातचीत के माध्यम से ही लोगों का जो है कि मन के कष्ट जो है, मन का जो पीड़ा है, मन का जो दुख है, वह क्या होता है? भाप इंजन की तरह, कैसे तरह? भाप इंजन की तरह, भाप इंजन की तरह मन का जो कष्ट होता है, मन का जो पीड़ा होता है, मन का जो दुख होता है, वह जो है कि भाप इंजन की तरह, जिस तरह से भाप इंजन चलता है, रेलवे में पहले जो है कि कोयला से चलता था, ठीक है? तो जिस तरह से भाप इंजन चलता है, उसी तरह से यानी लोगों का जो है कि कष्ट जो है धुआं मवाद की तरह उड़ जाता है। धुआं मवाद समझते हैं ना? धुआं तो समझिए ना, मवाद नहीं समझते होइएगा। घाव जो निकलता है मवाद, उसी को मवाद कहते हैं। तो धुआं मवाद की तरह वह क्या होता है? निकल जाता है। जब गलती किया तो कोई बात नहीं, जो छोटा बात खत्म कर, है ना? कहता है ना लोग। चलिए एक और पॉइंट आपको हमको बताना है, लास्ट पॉइंट, कि आपसे ये भी चीज पूछ देगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आखिर होता क्या है। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है हिंदी, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हिंदी में यानी हम कहते हैं बातचीत को ही इंग्लिश में हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहेंगे? तो बातचीत को ही इंग्लिश में हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहेंगे? तो बातचीत को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहेंगे। ठीक है ना?